ओके। सो आई होप सो कि मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। यस सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। ऑल राइट। सो हम आज जावास्क्रिप्ट का जो बाकी टॉपिक्स हमारे पास है उसको देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, इसको मैं VS कोड के थ्रू ओपन कर लूँ। जो हमारे पास कोड एडिटर होता है उसमें हम अपना जो कोड होता है उसको लिखेंगे। और बाकी जो हमारे पास किस तरह से एक हम यूज़ करेंगे लाइव सर्वर को, वो यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके। सो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक HTML का फाइल क्रिएट करूँगा और index.html के नाम से। ऑल राइट। सो यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे इस फाइल में। सबसे पहले मैं यहाँ पे HTML को जो हमारे पास बॉयलर प्लेट उसको हम बोलते हैं वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। और इसका कोई भी टाइटल रख लेते हैं, लाइक अगर फंक्शन लिख दे इसको यहाँ पे हम, क्योंकि हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो मैं अगर इसको गो लाइव कर दूं और ब्राउज़र में इसको देख लें कि किस तरह से इसका आउटपुट हमारे पास। उप्स। ओके। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर दूँ। अच्छा। सो यहाँ पे हमारे पास जो ये पूरा आपको शो हो रहा है ना, आई गेस थोड़ा सा इसका इशू चल रहा है, पता नहीं। ऑलराइट, तो ये जो फाइल मैंने क्रिएट की है इसको मैंने गो लाइव सर्वर के थ्रू मैंने यहाँ पे उसको रन कर दिया है। और यहाँ पे अभी इनिशियली तो एम्प्टी है, मैं इसको एक H2 के नाम से कोई ऐड कर देता हूँ, हेडिंग के नाम से फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। अच्छा। अब इसको देखते हैं, हमारे पास इसका जो टाइटल था वो यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि हमारे पास जो कोड है, जो पूरा का पूरा कोड है वो चल रहा है। हम यहाँ पे अभी जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे बॉडी का टैग एंड करने से पहले यहाँ पे हम ऐड करेंगे स्क्रिप्ट के नाम से। और यहाँ पे सिंपली इसको एंड भी करेंगे। सो ये हमारे पास स्क्रिप्ट का जो जावास्क्रिप्ट का कोड होगा वो इस टैग के अंदर हम लिखेंगे। तो हम फंक्शन को समझते हैं। बेसिकली फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ना वो एक पीस ऑफ कोड होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को अगर हमने करना हो, यानी कि कोई भी काम अगर हमने करना हो तो उसको डिफाइन करने के लिए हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं। और उसके हमारे पास एक कीवर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं फंक्शन। जिसको हम फंक्शन कीवर्ड के थ्रू हम डिफाइन करते हैं फंक्शंस को। जिस तरह के अगर हमने वेरिएबल्स क्रिएट करने थे तो उसके लिए हम लेट और कांस्टेंट जो हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं उसका यूज़ करते थे। लेकिन अगर हमने फंक्शन को डिफाइन करना हो तो हम फंक्शन कीवर्ड यूज़ करेंगे। ये हमारे पास फंक्शन कीवर्ड हो गया, इसका मतलब ये है कि हम फंक्शन को डिफाइन करने लगे हैं। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जो भी उसका नेम होगा, फंक्शन का नेम, वो हमारे पास आएगा। लाइक यहाँ पे हम लेट सपोज कोई दो वैल्यूज़ का सम अगर हमने प्रिंट करना हो, तो उसके लिए अगर हमने एक फंक्शन बनाना हो ऐड के नाम से, लेट से, और उसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम उसकी पैरामीटर्स पास करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो ब्रैकेट्स है ना, पेरेंथेसिस, और ये हमारे पास उसकी बॉडी होती है, यानी कि यहाँ पे उसका मेन जो भी उसका पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं वो यहाँ पे हम लिखेंगे उसका कोड। अभी लेट सपोज हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम इस फंक्शन के थ्रू दो वैल्यूज को सम करके उसको प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग और लेट से 5+4 इसको हम करना चाह रहे हैं। सो ये हमारे पास फंक्शन कीवर्ड हो गया। उसके बाद इसका फंक्शन का नेम हो गया। और ये हम इसमें हम पैरामीटर्स को पास करते हैं। मैं अभी इसको इस एग्जांपल के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका पर्पस क्या होता है। और ये हमारे पास होगी इसकी बॉडी, ये जो कर्ली ब्रेसिस है ना, यहाँ से इसका पूरा जो कोड होता है उसका जो ब्लॉक होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है। लाइन नंबर 15 पे मैंने इसका छोटा सा पर्पस लिख लिया है कि हमारे पास क्या करेगा, कंसोल में प्रिंट करेगा 4+5, जो भी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। अभी हम इसको ब्राउज़र में चेक करते हैं। और अभी यहाँ पे आपको शो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस तरह कर लूँ कि राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक कर लूँ और यहाँ पे कंसोल पे हम अगर जाएं तो हमारे पास यहाँ पे शो होना चाहिए।
जो 4 + 5 है वो हमारे पास है 9। लेकिन इसको हमने कॉल भी करना होता है। ओके, इस फंक्शन को अभी तक हमने कॉल नहीं किया। सो ये तो हमारे पास फंक्शन था, लेकिन हमने इसको कॉल भी करना होता है। ओके, सो यहाँ पे हमने अगर कॉल करना हो तो हमने सिर्फ फंक्शन का नेम लिखना होता है, एड, और उसके जो पेरेंथेसिस है वो हमने उसके साथ लिखना होता है। सॉरी, यहाँ पे लाइन नंबर 17 पे मैंने इसको कॉल कर दिया। अभी यहाँ पे अगर आप देख लें तो हमारे पास जो इसका आउटपुट है वो यहाँ पे शो हो रहा है, वो है 9। सो इस तरह से हमारे पास एक फंक्शन होता है, और उसकी अगर हमने एक फंक्शन कॉल होता है, इसको हम इस तरह अगर हमने इसको, बेसिकली हमारे पास फंक्शन के दो पार्ट्स आप कह लें कि हमारे पास होते हैं, एक फंक्शन कॉल और दूसरा फंक्शन की जो डिक्लेरेशन होती है, उसकी जो डेफिनेशन होती है, वो हमारे पास ये वाली हो गई। सो हमने यहाँ पे इसको कॉल भी करना होता है, अदरवाइज ये फिर काम नहीं करेगा। सो आई होप सो कि यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है कि किस तरह से हमारे पास ये हो रहा है। अदरवाइज फिर हम इसको देखते हैं कि अगर हमने जो कस्टम कोई भी इनपुट में देना हो, तो लाइक यहाँ पे तो इसमें हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हो कि 4 + 5। अगर हम ये करना चाह रहे हैं कि हम ना इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ ना करें, लेकिन हमने इसको पास करना होता है इस फंक्शन को, लाइक हम कोई भी वैल्यू उसको पास करके वो उसका जो भी सम होता है वो उसको रिटर्न कर दे। सो उसके लिए अगर हमने करना हो तो हम क्या करेंगे कि एड फंक्शन को कॉल करेंगे, और यहाँ पे लेट से हम कोई भी वैल्यूज को उसको पास करते हैं, लाइक 9 और 10। तो इस टाइप के अगर हमने कोई करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पैरामीटर देने होते हैं फंक्शन में। हमारे पास पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं। पैरामीटर आप कह लें कि हमारे पास इनपुट होते हैं कि एक फंक्शन का ना अ, उसके इनपुट होते हैं कि अगर आपने उसको इनपुट देना हो कि कोई भी वैल्यू आपने इसको इनपुट में दे सकते हैं, और फिर वो उसी के हिसाब से आपको आउटपुट जनरेट कर देगा। सो यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल, क्योंकि अभी ये वाला भी काम नहीं करेगा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करेगा, a + b को सम करके रिटर्न कर देगा, यानी कि प्रिंट कर देगा यहाँ पे console.log में। जहाँ पे भी आपको समझ ना आए तो पूछ लें। अच्छा, लाइन नंबर 18 पे मैंने क्या कर लिया कि इस फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे मैंने 9 और 10 पास कर दिए, तो क्या होगा कि हमारे पास 9 जो होगा वो ए में चला जाएगा, और 10 जो होगा वो हमारे पास बी में चला जाएगा। और लाइन नंबर 15 पे क्या होगा कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन जो हमारे पास है, ये क्या करेगा कि हमारे पास ना जो ब्राउज़र में क्या कर रहा था, उसमें जो हमने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया था, और वहाँ पे यहाँ पे जब हमने कंसोल पे आ गए थे, सो यहाँ पे वो 19 को प्रिंट कर लेगा। जो हमारे पास दो वैल्यूज का सम है। सो ये हमारे पास थे फंक्शंस, कि हम किस तरह से जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। एनी क्वेश्चन, या कोई भी किसी चीज़ की समझ ना आई हो। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ना, ये तो हमारे पास कंसोल में प्रिंट हो रहा था, हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम इसी जो हमारे पास डॉक्यूमेंट पेज है, वेब पेज, जो हमारे पास एक हमने क्रिएट किया हुआ था index.html, यहाँ पे हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे अगर हमने प्रिंट करना हो तो उसके लिए हम ये वाला फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, ये जो हमारे पास है। उसके बजाय हम क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हम यहाँ पे अगर लिख लें a + b। ओके, तो क्या करेगा कि हमारे पास जो पूरा डॉक्यूमेंट था उससे सारा उसके वहाँ पे वो लिख लेगा a + b, यानी कि दोनों का जो सम होगा वो वहाँ पे लिख लेगा। ओके, सो यहाँ पे अगर हम इसको रन कर दें। अच्छा, तो हमारे पास अगर यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, हमारे पास 19 जो है हमारे पास उसका फंक्शन का जो हमने डिफाइन किया था, वो यहाँ पे उसका रिजल्ट शो हो रहा है 19। सो ये था हमारे पास फंक्शन के अंदर अगर हमने डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ प्रिंट करना हो तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ऑल राइट। पैरामीटर्स की समझ आ गई कि पैरामीटर्स क्या होते हैं? ओके। ओके, सो यहाँ पे एक छोटा सा और हमारे पास एक और चीज़ होता है, उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स। एक होते हैं पैरामीटर, और दूसरा होते हैं हमारे पास पैरामीटर्स, और दूसरा हमारे पास होता है आर्गुमेंट्स।
इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। ये जो हमारे पास है ना, जब हमने फंक्शन को कॉल किया था ऐड के नाम से, जो हमारे पास फंक्शन था उसमें जब हमने वैल्यूज को पास किए थे, उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स। यहाँ पे जो हमारे पास थे वेरिएबल्स ए और बी, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। ओके। सो ये इसमें छोटा सा डिफरेंस था। ऑल राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ना एक छोटा सा और फंक्शन लिखेंगे। ये तो हमारे पास ऐड के लिए हमने एक लिखा था फंक्शन, हम एक अभी क्या करेंगे कि हम एक किसी का भी नाम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। जो डॉक्यूमेंट हमारे पास है, ये मेन पेज है, इसमें हम कोई भी नाम लाइक हम क्या करना चाहिए चाह रहे हैं, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, उसका नेम होगा शो नेम। और ये क्या करेगा कि एक हमारे पास फंक्शन होता है अलर्ट। अलर्ट फंक्शन होता है जिस तरह के हमारे पास आपके लेके अलार्म की तरह होता है। ओके। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो फंक्शन होगा शो नेम के नाम से फंक्शन, ये क्या करेगा कि हमारे पास ना नेम को अलर्ट कर देगा, यानी कि प्रिंट कर देगा आपके लिए। लेकिन यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि किस तरह से प्रिंट करेगा। लेट सपोज हम कोई भी अली अगर लिख दें, तो इसको हमने कॉल भी करना होगा, क्योंकि अदरवाइज फिर ये वर्क नहीं करेगा। अच्छा। हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर लिया शो नेम के नाम से, और इसके अंदर हमने एक दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है अलर्ट के नाम से। और वो क्या करेगा कि वो हमारे पास ये वाला जो स्ट्रिंग है उसको प्रिंट कर देगा। ओके। हम देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। ओके। सो यहाँ पे अभी आपको शो हो रहा होगा कि हमारे पास ना यहाँ पे जो इलेट फंक्शन था उस वो कॉल हो गया और इसने अली को प्रिंट कर दिया। हम यहाँ पे सिंपली ओके क्लिक पे क्लिक कर लेंगे, और बाकी जो भी इसका कंटेंट था वो वैसे के वैसे ही हमारे पास है, यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। हम अगर इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं तो वो दोबारा से प्रिंट हो जाएगा। ओके। क्यों, हमारे पास अलर्ट फंक्शन था। सो अलर्ट फंक्शन की जो बिहेवियर होता है वो हमारे पास इस तरह से होता है कि बाकी जो पूरा पेज होता है वो आपको आपके लिए डिसेबल हो जाता है, यानी कि वहाँ पे आप क्लिक नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा मैसेज शो हो रहा होता है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से अलर्ट फंक्शन होता है। बेसिकली ये इस तरह से यूज़ होता है कि हमने अगर कोई भी इस तरह से मैसेज प्रिंट करना हो, लाइक अगर यूज़र ने वो डेटा को सबमिट किया हुआ है फॉर्म में और वो वहाँ पे सबमिट कर दे, तो वहाँ पे अगर हम मैसेज दिखाना चाह रहे हैं कि आपका डेटा जो होगा वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा। सो इस टाइप के अगर हमने मैसेज को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो हम अलर्ट फंक्शन के थ्रू करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो या किसी चीज़ की समझ ना आए हो तो पूछ लें। ओके। जी, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, वो है हमारे पास इवेंट्स। ओके। ऑल राइट। मैम, आर यू देयर? अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं जिस। ऑल राइट। इसको मैं रिमूव कर दूँ? um, पता नहीं, यहाँ पे स्टक हो गया। अच्छा। ऑल राइट, अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इवेंट्स के नाम से। सो इवेंट्स हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ना लेट सपोज यूज़र हमारे पास जो होते हैं ना, उसके पास ये माउस वो यहाँ पे मूव कर रहे होते हैं, और स्क्रीन पे हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। बटन्स हो सकते हैं, फॉर्म्स भी हो सकते हैं। तो यूज़र ना यूज़र यूजुअली फिर क्या करता है कि हमारे पास बटन पे क्लिक करता है, या फिर माउस को होवर कर रहा होता है इस तरह से। लाइक यहाँ पे अगर आप देख लें तो मैं माउस को यहाँ पे होवर करने लगा हूँ। तो इस टाइप की जो भी इवेंट्स हैं इसको हम बोलते हैं इवेंट्स HTML में। ओके। लाइक यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मूव कर लूँ और इसको मैं यहाँ पे भी फंक्शन पे मैंने उसको होवर कर लिया, तो ये हमारे पास इवेंट है। यहाँ पे मैं एक बटन को क्रिएट करना चाह रहा हूँ। मैं इसको HTML में एक बटन क्रिएट करूँगा। इसका अगर हम नेम दे दें क्लिक मी। अच्छा। ओके। एक सेकंड, यहाँ पे क्या इशू हो रहा है?
इसको मैं रिमूव कर दूं। अच्छा, ये जो अलर्ट फंक्शन है ये थोड़ा सा इनोइंग होता है, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ ताकि ये दोबारा से कॉल ना हो। ऑल राइट। सो ये हमारे पास हमने एक बटन क्रिएट किया हुआ है क्लिक मी के नाम से। तो अगर मैं इसको क्लिक कर दूं तो हमारे पास कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। ओके, कुछ नहीं हो रहा। सो एक्चुअली ना हमारे पास जब भी यूज़र एक बटन को क्लिक करते हैं उसको हम बोलते हैं इवेंट। ओके, आई होप सो कि इसकी समझ आ रही होगी कि हमारे पास यूज़र अगर कोई भी काम यहाँ पे कर रहा है ना, चाहे वो इस पेज को लोड कर रहा है, लाइक यहाँ पे अगर मैंने इस पेज को लोड किया हुआ है तो ये भी हमारे पास एक इवेंट है। ओके, अगर मैं इस बटन को क्लिक करूँ तो ये भी हमारे पास एक इवेंट है। सो हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हाँ कोई भी जब यहाँ पे क्लिक करेगा ना इस बटन पे तो कुछ हम कोई हम यहाँ पे या तो कोई एक एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं या फिर कोई इस तरह से फंक्शन करना चाहते हैं जिस तरह के अभी हमारे पास अलर्ट फंक्शन था कि अगर कोई भी यहाँ पे क्लिक कर लेगा तो यहाँ पे जो अलर्ट फंक्शन था वो कॉल हो जाएगा। ओके, तो हम ये वाला जो फंक्शन है या ये वाला जो टास्क है वो हम करेंगे कि जब भी कोई इस बटन को क्लिक करेगा, क्लिक मी के नाम से जो हमारे पास बटन है, तो अलर्ट फंक्शन जो हमारे पास है वो क्लिक हो जाए, यानी कि वो एग्जीक्यूट हो जाए और हमारे पास कोई एक मैसेज प्रिंट कर दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने एक बटन तो बना दिया था और हम एक फंक्शन भी बनाएंगे। इसको हम अगर रिमूव कर दें, अच्छा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ऑल राइट, हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे और वो क्या करेगा कि हमारे पास शो मैसेज के नाम से एक फंक्शन को कॉल करेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अलर्ट फंक्शन सेम दोबारा से कॉल करेंगे और यहाँ पे कुछ शो करेगा लाइक कोई भी हम अगर कोई भी मैसेज हमने प्रिंट करना हो, लाइक हेलो देयर, अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रिंट करना चाह रहे हैं कि जो कोई भी इस बटन को क्लिक करेगा तो क्या हो हमारे पास कि ये वाला जो मैसेज है वो प्रिंट हो जाए, यानी कि ये वाला जो हमारे पास अलर्ट फंक्शन होगा वो कॉल हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास होते हैं इवेंट हैंडलर्स। हम यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ इवेंट हैंडलर्स, अच्छा, उसमें हमारे पास पहला जो इवेंट हैंडलर है वो है हमारे पास ऑन क्लिक। दूसरा है हमारे पास ऑन लोड। और कुछ हमारे पास होते हैं माउस, और भी जिस तरह के मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई किसी ने यहाँ पे वेब पेज पे कोई भी इस तरह से माउस होवर कर लिया, लाइक यहाँ पे अगर मैं इस बटन पे ऊपर होवर करता हूँ तो यहाँ पे जो हमारे पास जो कर्सर होता है ना उसके जो शेप होता है वो चेंज होता है, लाइक यहाँ पे उसका जो अब देख लें उसका हैंड शो हो रहा है। सो इस टाइप के हमारे पास डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास इवेंट हैंडलर्स की ज़रूरत होती है, मतलब वो हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं। तो उसको हम देखते हैं कि उसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना होता है इस बटन के अंदर, वो हमारे पास यहाँ पे होगा। ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन क्लिक के नाम से, उसको हम लिखते हैं ऑन क्लिक। ओके, यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक लिख लिया। यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाएंगे और दोबारा से स्ट्रिंग में अंदर हमने जो भी फंक्शन कॉल करना वो हम यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे। हमारे पास फंक्शन का नेम क्या था, शो मैसेज के नाम से था, तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और सिमिलरली यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम जो फंक्शन के साथ हमारे पास पेरेंथेसिस होते हैं, यानी कि अगर हमने किसी फंक्शन को कॉल करना हो तो हमारे पास फंक्शन का नेम आ जाएगा और उसके पेरेंथेसिस आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी कोई यूज़र आएगा और यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेगा, क्लिक मी पे बटन पे, तो क्या हो जाएगा कि इस फंक्शन को कॉल कर लेगा। ओके, तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, इवेंट हैंडलर, वो है हमारे पास ऑन क्लिक। ओके, ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जो बटन के साथ हम ऐड कर सकते हैं। तो क्या कर लेगा कि हमारे पास जो शो मैसेज के नाम से ये फंक्शन है ये कॉल कर लेगा। अच्छा, हमें इसको देखते हैं कि क्या ये कॉल हो जाएगा। अगर हम इसको क्लिक करेंगे, सो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो अलर्ट फंक्शन था वो यहाँ पे कॉल हो गया हेलो देयर के नाम से, जिसका जो मैसेज था वो उसने प्रिंट कर दिया यहाँ पे। अभी अगर मैं इसको ओके कर दूं और दोबारा से इस पे क्लिक करूंगा तो दोबारा से वो कॉल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे जब मैंने इसको क्लिक किया ना यहाँ पे इस बटन पे, ये हमारे पास था इवेंट, और इस बटन ने जो हमारे पास जो इवेंट था ना उसको हैंडल किया।
वो किसने हैंडल किया? इस बटन ने। इस बटन के बैकएंड में हमने एक छोटा सा कोड लिख लिया था यहाँ पे, कि जब भी यहाँ पे कोई इवेंट कॉल होगा, यानी कि क्लिक अगर यूजर करेगा, तो ये वाला फंक्शन हमारे पास कॉल हो जाएगा। वो, हाँ, वो फंक्शन क्या कर रहा है कि हमारे पास एक छोटा सा मैसेज सिर्फ हमारे पास प्रिंट करवा रहा है, हेलो देयर के नाम से, जो हमारे पास एक मैसेज है। सो ये था हमारे पास इवेंट्स, और इसके साथ हमारे पास थे इवेंट हैंडलर्स। और यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेंगे किस तरह से हमारे पास इवेंट्स होते हैं, और इवेंट हैंडलर में क्या डिफरेंस है। एनी क्वेश्चन तो? अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है? थैंक यू सो मच। ओके, ऑल राइट, सो हम इसका देखते हैं। ओके, हम एक अभी तो हमारे पास था क्लिक इवेंट के नाम से। ओके, हम क्या करेंगे कि हम ना एक और, हमारे पास एक इवेंट हैंडलर होता है, कि अभी हमने जब इस पेज को लोड किया था ना, तो कुछ नहीं हो रहा था। लाइक अगर हम दोबारा से इसको लोड कर दे तो कुछ नहीं हो रहा। हम क्या करना चाह रहे हैं कि जैसे ही यूज़र इस बटन पे क्लिक करेगा ना, इस पेज को लोड करेगा, तो एक हम कोई एक कोई भी हम टास्क करवाना चाह रहे हैं। हम या तो इस डॉक्यूमेंट में कोई कोई मैसेज ऐड करना चाहते हैं, कोई एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं, या फिर कोई फॉर्म को शो करवाना चाहते हैं। तो इस टाइप की अगर हमने कोई चीज़ करना हो, लेट लेट सपोज हमने हम क्या करना चाहते हैं कि हम ना, जैसे ही एक यूज़र यहाँ पे क्लिक कर ले, तो हम इस तरह कर लेते हैं कि हम इस पूरे डॉक्यूमेंट का जो बैकग्राउंड का कलर है ना, उसको चेंज करना चाहते हैं। वो हम यहाँ पे एक टास्क करेंगे, कि जैसे ही यहाँ पे कोई यूज़र क्लिक करेगा और इस पेज को रीलोड करेगा, तो इस पूरे जो डॉक्यूमेंट है, इसका जो बैकग्राउंड का कलर है ना, वो कोई हम येलो कर दें या फिर रेड कर दें। तो इस टाइप के अगर हमने करना हो तो वो हम करेंगे यहाँ पे। अच्छा, हम एक क्या करेंगे हम ना, उसके लिए हम एक छोटा सा यहाँ पे बॉडी में एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। वो क्या होगा कि ऑन लोड, अगर कोई भी इस पूरे जो HTML का डॉक्यूमेंट है ना, उसको अगर कोई भी लोड करेगा, यानी कि ऑन लोड करेगा, ये हमारे पास अभी है इवेंट हैंडलर। ओके, ऑन लोड, जिस तरह के मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, हम इसको लिखेंगे। अगर कोई भी इसको लोड करेगा, तो क्या हो कि हमारे पास एक फंक्शन कॉल हो जाए, उसका नाम है चेंज कलर। ओके, ये हमारे पास हो गया फंक्शन। इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। अभी इसके लिए हमने एक उसका कोड भी लिखना होगा। ओके, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, फंक्शन चेंज कलर। अभी इसमें हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, जो डॉक्यूमेंट में हमारे पास एक उसका एक चाइल्ड होता है, उसको हम बोलते हैं बॉडी। उसके अंदर हम क्या करेंगे कि उसका जो स्टाइल है ना, वो हम चेंज करेंगे। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल, उसका जो स्टाइल है ना, यानी कि बॉडी का जो स्टाइल है, उसके अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड कलर। अगर हम यहाँ पे देख लें, ओके, यहाँ पे हमें मिल गया। हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसके जो कलर होगा ना, वो क्या हो जाए हमारे पास, ब्लू हो जाए, या फिर अ, हम अगर कह लें लाइट ब्लू। ओके, तो क्या होगा कि जैसे ही इस बॉडी को कोई यहाँ पे रीलोड कर लेगा, तो हमारे पास जो इस जो बॉडी का जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है ना, उसकी जो बॉडी है, वो पूरे के पूरे इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, लाइट ब्लू हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे अभी तक इस रीलोड बटन पे क्लिक भी नहीं किया था, और हमारे पास जो डॉक्यूमेंट का बॉडी का जो कलर था वो चेंज हो गया। तो ये क्यों हुआ कि हमारे पास ना ये जो लाइव सर्वर है ना, वो जैसे ही हम यहाँ पे कोई चेंज करते हैं ना, तो वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इसको अपने आप इसको रीलोड कर देता है, इस पूरे वेब पेज को। हम क्या करेंगे, हम ना इस जो पूरा फाइल है, इसका पाथ कॉपी करेंगे, और हम लाइव सर्वर का यूज़ नहीं करेंगे। हम ऐसे ही यहाँ पे उसका जो URL है वो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप
आपको नजर आएगा कि हमारे पास ना पूरा अभी तक उसका जो है वो लाइट ब्लू है। हम क्या करते हैं कि हम ना ये वाला कोड अभी फिलहाल इसके लिए इसे दूर, सॉरी यहाँ पे था, बॉडी में था, इससे फिलहाल इससे रिमूव करते हैं और दोबारा से इसको रिलोड करते हैं। तो अभी अगर मैं इसको रिलोड करूँगा तो हमारे पास चेंज नहीं होगा। तो मैं दोबारा से इसमें ऐड कर देता हूँ। ओके। दोबारा से मैंने उसी जो इवेंट हैंडलर था उसको मैंने ऐड कर दिया। अभी अगर मैं इसको रिलोड करूँगा तो हमारे पास क्या होगा कि जो फंक्शन था ना, ऑन लोड वाला फंक्शन इवेंट हैंडलर था, वो हमारे पास अभी कॉल होगा। सो अभी हम लाइव सर्वर को यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास, हमने डायरेक्टली इसका जो यूआरएल था, जो फाइल का, वो हमने कॉपी किया था। तो अभी अगर मैं इसको रिलेट करूँगा तो हमारे पास जो बॉडी का जो कलर होगा वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से, अगर हमने जो ऑन लोड के नाम से हमारे पास एक इवेंट हैंडलर था, किस तरह से हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास इसका पर्पज़ अगर आपको समझ आ गया होगा, आई होप सो। ऑल राइट। हम हमारे पास दूसरा एक होता है माउस ओवर के नाम से, उसको हम देखते हैं। अच्छा। ओके। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, कि अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, समझ ना आई हो कि किस तरह से हमारे पास इवेंट हैंडलर जो है वो अननोड काम कर रहा था। तो हम इसके बाद देखते हैं कि माउस ओवर के साथ हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास एक दूसरा इवेंट हैंडलर है, वो है माउस ओवर के नाम से, उसको हम देखते हैं। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा। हमारे पास एक है माउस ओवर के नाम से। अगर लेट सपोज हम कोई यहाँ पे एक हमारे पास टाइटल तो ऑलरेडी इसमें था, H2 के नाम से, फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। हम यहाँ पे एक पैराग्राफ के नाम से एक HTML का टैग ऐड करते हैं और उसमें हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं। हमारे पास ये एक पैराग्राफ हो गया। और इसको अगर मैं रीलोड कर दूँ, ओके, तो ये हमारे पास जो पैराग्राफ था, हमने एक एलिमेंट ऐड कर दिया, HTML एलिमेंट हेलो वर्ल्ड के नाम से। हम क्या करेंगे कि जैसे ही यूज़र यहाँ पे उस पर होवर करे, तो हम कोई एक फंक्शन को कॉल करते हैं। कौन से फंक्शन को कॉल करना है वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने कोई भी लाइक कोई भी टास्क अगर हमने करना हो, कि यहाँ पे लेट सपोज अभी हम, मैं अगर इस पे होवर करता हूँ ना, तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही यहाँ पे यूज़र माउस को यहाँ पे लेके आएगा ना, लाइक उसके ऊपर होवर करेगा, तो हम कोई एक टास्क करवाना चाह रहे हो, या तो हमने कोई, जिस तरह के अभी हमने डॉक्यूमेंट के जो बॉडी का कलर था ना उसका चेंज कर दिया, या फिर हम अलर्ट मैसेज कम प्रिंट करवाना चाह रहे हो, या फिर हमने कंसोल में कुछ प्रिंट करना हो, इस टाइप का अगर हमने कुछ करना हो तो हम यहाँ पे करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम पी में आएंगे और उसमें एक जो इवेंट हैंडलर था उसको हम ऐड करेंगे। यानी कि माउस होवर के हमारे पास, अच्छा माउस होवर, ओके। तो क्या होगा, अगर इसकी स्पेलिंग, आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई एरर होगा। अच्छा, अगर कोई उस पे ऊपर माउस ओवर करेगा तो हमारे पास क्या प्रिंट कर ले कि माउस इज हेयर, कोई इस टाइप का। अगर हम अ, या हम के लिए माउस डिटेक्टेड, कि हमारे पास जो माउस था वो यहाँ पे डिटेक्ट हुआ, हम इस टाइप का एक फंक्शन कॉल करेंगे। और उसका जो डेफिनेशन होगा वो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे। ओके। सो हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे माउस जो डिटेक्टिव के नाम से था। और वो क्या करेगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम ना, लेट सपोज हम क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम कोई एक एलिमेंट को ऐड करवाना चाह रहे हैं। वो यहाँ पे एक मैसेज हो जो होगा कि माउस इज हेयर, ओके, इस टाइप का हम कुछ लिखना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट माउस इज हेयर, यहाँ पे इस टाइप का हम मैसेज को प्रिंट करेंगे। सो हम देखते हैं कि क्या ये काम कर लेगा या नहीं। मैं इसको रिलोड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको जो माउस ओवर कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। सो इसको देखते हैं। मेरे ख्याल से इसका जो फंक्शन है वो थोड़ा सा उसमें शायद
अच्छा। मेरे ख्याल से उसमें माउस होवर के नाम से था, जावास्क्रिप्ट में। ओके। एक हमारे पास दूसरा भी था। यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ कि माउस और जावास्क्रिप्ट, इसका मैं लिख चेक कर लेता हूँ। अच्छा। ओके, यहाँ पे ऑन माउस होवर था। ओके ओके। ऑल राइट, यहाँ पे था हमारे पास सिर्फ माउस ओवर नहीं, ऑन माउस और। ओके। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ऑन माउस ओवर। हमारे पास यहाँ पे सजेशन में आ भी आ रहा है कि हमारे पास अगर इसकी स्पेलिंग, ओके, यहाँ पे हमारे पास मिल गया। तो अभी हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये काम कर लेगा या नहीं। इसको मैं रिलोड कर देता हूँ। ऑल राइट। जैसे ही मैं यहाँ पे माउस को होवर करूँगा ना, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के नज़दीक, यहाँ भी हमारे पास जो टाइटल है उस पे शो माउस सामने होवर कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे जो हमारे पास पैराग्राफ एलिमेंट था उस पे जब मैं होवर करने लगाऊंगा, तो हमारे पास जो माउस इज हेयर मैसेज था वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सो ये हमारे पास था माउस अन माउस, और जो हमारे पास एक इवेंट हैंडलर है, वो हमारे पास एक दूसरा इवेंट हैंडलर हैंडलर होता है जावास्क्रिप्ट में। आई होप सो कि यहाँ पे कोई अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैं लाइक उतना डिफिकल्ट है नहीं। हाँ, आपने सिर्फ उसको समझना है। आपने अगर सिर्फ फंक्शंस को अगर समझ आ गई कि हम किस तरह से फंक्शन को बनाते हैं, तो बाकी चीज़ें आप खुद कर सकते हो। ओके। ऑल राइट। तब तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें कि। अच्छा। एक दूसरा हमारे पास इवेंट हैंडलर होता है, उसको हम बोलते हैं ऑन माउस आउट। एक तो हमारे पास था अन माउस ओवर, दूसरा हमारे पास है अन माउस आउट। वो क्या करेगा कि हमारे पास ना, एक सेकेंड में इसको रिमूव कर देता हूँ। ये जो हमारे पास अ, ये वाला फंक्शन था, तो मैंने रिमूव कर दिया। अभी हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम ना जब भी यूज़र जो होगा वो इस एलिमेंट से माउस को आउट कर लेगा। लाइक यहाँ भी हमने इस माउस, इसके जो हमारे पास कर्सर था ना, जो हम माउस को मूव कर रहे थे, अगर हम क्या करें कि हम ना इस माउस को आउट कर ले। लाइक यहाँ पे हम इससे बाहर आ जाए, इसको आउट का मतलब इसके बाहर आ जाए। तो हम कोई फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, तो उसको अगर हमने कॉल करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अन माउस आउट। ओके। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये जो हमारे पास कोई दूसरा एलिमेंट ऐड करते हैं यहाँ पे, या फिर इसी के साथ हम ऐड करते हैं जो हमारे पास हेलो वर्ल्ड के नाम से था। हम इसको चेंज करके ऑन माउस आउट, जो हमारे पास इवेंट हैंडलर है, उसको हम यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली हम एक फंक्शन कॉल करेंगे माउस, मतलब यहाँ पे अगर हम कह लें कि माउस आउट, अगर हम यहाँ पे कोई लिख लें, यहाँ पे एग्जिट लिखते हैं कि लाइक ये वाला फंक्शन क्या करेगा कि हमारे पास ना, जैसे ही माउस को हम एलिमेंट से आउट करेंगे, तो यह वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा माउस एग्जिट के नाम से। और इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ कि माउस इज आउट और नॉट। ओके। ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, उसमें हमने ऐड कर दिया कि माउस हमारे पास आउट है या नहीं है। हम इसको डिफाइन भी करते हैं इस फंक्शन को यहाँ पे। फंक्शन, ये जो हमारे पास फंक्शन माउस एग्जिट के नाम से था, इसको हम लिखेंगे। और फिर इसमें हम एक छोटा सा कोड लिखेंगे। लेट सपोज हम यहाँ पे अलर्ट वाला फंक्शन जो हमारे यहाँ पे सीखा था, उसको हम कॉल करना चाहते हैं। वो क्या करेगा कि हाँ, यस माउस, यस नाउ दी माउस इज आउट। लेट सपोज हम ये वाला मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं। ओके। तो हम इसको चेक करते हैं। मैं रीलोड कर देता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे
यहाँ पे तो मैंने इसको इन कर दिया, लेकिन जैसे ही मैं उसको मैं आउट करूँगा तो जो हमारे पास अलाउड फंक्शन है वो कॉल होना चाहिए। ओके। सो आई होप सो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जो अलर्ट फंक्शन था वो कॉल हो गया जैसे ही मैंने माउस को आउट कर दिया, यानी कि इस एलिमेंट से मैंने जो कर्सर था उसको बाहर लेके गया, तो ये वाला फंक्शन कॉल हो गया। मैं दोबारा से इसमें इन, ये हमारे पास इन हो गया, और जब मैं आउट करूँगा तो दोबारा से अलर्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा। सो ये हमारे पास जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इवेंट हैंडलर्स के। अभी हमारे पास जो हम क्या कर, जब हमने माउस को आउट कर दिया ना, ये हमारे पास इवेंट था, और ये जो कॉल हो गया ना, ये हमारे पास इवेंट हैंडलर के थ्रू हमने एक फंक्शन को कॉल कर दिया। ओके। एक सेकेंड, दोबारा से मैं, ये इसलिए कॉल हो रहा है कि हमारे पास ये जो एलिमेंट है उसके ऊपर जो माउस है वो आ रहा है। तो जब हमने बटन को क्लिक किया था वो हमारे पास इवेंट था, और जब हम इस पे ऊपर माउस लेके आते हैं ये भी हमारे पास इवेंट है, और जब हम इसे बाहर लेके जाते हैं माउस को वो भी हमारे पास एक इवेंट है। अगर हम इस पूरे वेब पेज को रिलोड करते हैं ये भी हमारे पास एक इवेंट है। और हमने अगर इसके बैकएंड पे इस इवेंट को हैंडल करना हो तो उसके लिए हमारे पास इवेंट हैंडलर्स की ज़रूरत होती है, तो उसका हम इवेंट हैंडलर्स बोलते हैं। और उसके लिए वो हमारे पास होते हैं बेसिकली एक फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस के थ्रू हम इवेंट हैंडलर्स को लिखते हैं। और फंक्शंस की आई होप सो की समझ आएगा ही होगी कि हम किस तरह से फंक्शन को डिफाइन करते हैं, और लाइक हम फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करते हैं, फिर हमारे पास फंक्शन का नेम हो जाता है। यहाँ पे उसके पैरामीटर्स आ जाते हैं कि कोई भी हम अगर पैरामीटर्स हमने पास करने हो। ओके। सो ये था हमारे पास फंक्शंस, इवेंट्स और इवेंट हैंडलर्स। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। और जी, अच्छा एनी स्टूडेंट, क्वेश्चन? आपका अगर कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक में या फिर पहले जो जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ी थी वहां पर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो अभी सयावर हमारे साथ मौजूद है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज फिर ऐसा करें कि कोई भी एक स्टूडेंट या फिर मैं किसी का भी नेम कॉल कर देती हूँ। अभी जो सर ने फंक्शन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, हेलो देयर, ये वाला जो फंक्शन है, कोई भी एक स्टूडेंट अपने एंड पर इसको करके दिखाए। हम्म। चलिए इसे स्क्रीन शेयर करके। एग्जैक्टली, हाँ। स्क्रीन शेयर कर दें क्योंकि फिर आपको भी फायदा होगा और दूसरों को भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एनी वन, एनी वॉलंटियर, या फिर? राबिया, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और ये कोड लिख कर दीजिए। हम्म। राबिया, आप अपना माइक ऑन करें और जो आप कर रही हैं वो साथ साथ एक्सप्लेन भी करें।
अच्छा राबिया, आप इसमें मिस्टेक्स कर रही हैं थोड़ी सी, हम इसको क्लियर करते हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ों से बचने के लिए ही तो हमने वीएस कोड का इस्तेमाल करना चाहा था, क्योंकि ये तमाम टैग्स हम खुद से मैनुअल तब बना रहे थे जब हम नोट पैड का इस्तेमाल कर रहे थे। कंट्रोल ए करें, कंट्रोल ए करें और सारा बैक स्पेस कर दें। बैक स्पेस की प्रेस करें। अब शिफ्ट के साथ वन प्रेस करें। शिफ्ट और वन एक साथ, हाँ, अब पहले वाले साइन को इंटर कर दें। इंटर की प्रेस करें। और ये जो आपका वीएस कोड है इसको भी आई थिंक, ठीक है, ये तो कोई मसला नहीं है। ऑल्ट और जेड को एक साथ प्रेस करें। ऑल्ट जेड। हम्म। अब देखें ये तमाम कोड जो आपने मैन्युअली खुद से लिखा था, डॉक टाइप एचटीएमएल, एचटीएमएल का टैग, फिर हेड का टैग, आपने हेड का टैग भी मिस कर दिया था। एचटीएमएल का रूट टैग बनाने के बाद उसमें आपने डायरेक्ट टाइटल का टैग यूज किया था। फिर आपने बॉडी का टैग जो है वो एचटीएमएल के क्लोजिंग टैग के बाद यूज किया। तो जब ये तमाम चीज़ें हमें सिंपल से बॉयलर कोड से मिल रही हैं तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट क्या काम कर रहा है। अब जल्दी से मुझे फंक्शन लिखकर दिखाएं बॉडी टैग में। किस तरह से लिखते हैं हम जावास्क्रिप्ट का फंक्शन। साथ में जो भी क्लास फेलो बैठे हुए हैं, अक्सा है, इकरा है, ये आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और बेटा आप अपना माइक ऑन कर लें और साथ में उससे जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो साथ में एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करें, तो दैट विल आल्सो हेल्प द अदर्स कि आप क्या कर रही हैं। आप अपना माइक ऑन करें। मेरा ख्याल है जो ये आपको नॉइज आता है ये बाकी लोगों का जो है ना वो माइक ऑन है, तो बाकी सब जो ये स्टूडेंट्स जो है ना उनका माइक ऑन है, तो उनसे कहें कि अपना माइक ऑफ कर लें और फिर आप अपना माइक ऑन करें। स्टूडेंट्स कैसे लॉगिन कौन हुआ हुआ है? अच्छा इकरा, आप राबिया की जगह पर आए और इसी कोड को कंटिन्यू करें। आप यहाँ पर फंक्शन लिखकर दिखाएं जावास्क्रिप्ट का। और राबिया, आपको घर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है अक्सर हम लोगों को ना इनका माइक का इशू भी रिजॉल्व करना चाहिए। इन इन मैं बात करता हूँ उनसे कि इस तरह से तो वो लोग अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो फिर वो कैसे वो लर्न करेंगे प्रॉपरली। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है माइक इशू बिल्कुल भी नहीं होता, स्टूडेंट सही से रिप्लाई करते हैं, बट सम टाइम ऐसा हो जाता है। नहीं, मेरा ख्याल है ये जो दो इकट्ठे करते हैं ना तो उसकी वजह से वो आ रहा है उसका
शायद लूप बैक हो रहा है साउंड। ये स्टूडेंट ने भी ऑन किया हुआ है ना अपना, स्टूडेंट जी सर। हम हमारा है या ये कोई और है स्टूडेंट? जी ये आपकी स्कूल है, हमारी ये स्कूल। क्लास से ही है ना? हाँ, तो ये जी। दूसरा जो है ना वहीं वहीं पे पड़ा हुआ है कंप्यूटर, तो उससे वो मेरा ख्याल है हो रहा है। तो अगर स्टूडेंट्स अपना माइक म्यूट कर दें और ये सवेरा या इकरा जो है ये अपना अनम्यूट करें तो मेरा ख्याल है ठीक होगा। मैम वसीका है वहां पे?
हेलो, आप लोगों को बात आ रही है? आप लोग कोई और कंप्यूटर ट्राई करके देख लें। आपके पास बाकी भी है ना, किसी और कंप्यूटर पे आप ट्राई करें उसको, माइक को ऑन करने की। इनका म्यूट कर दें, इकरा का माइक, और कोई किसी और कंप्यूटर पे करें ट्राई। सही आवर स्टूडेंट कोड कर रहे हैं। आप देखें अगर कोई मिस्टेक हो तो आप यहीं पे पॉइंट आउट करवा दीजिएगा स्टूडेंट को। जी श्योर मैम, ओके। ओके, सो यहाँ पे लाइन नंबर 8 पे अगर आप देख लें, फंक्शंस अपने एस नहीं लिखना होता, अपने सिर्फ फंक्शन लिखना होता है। ओके, स्पेस ऐड कर दें, एक स्पेस ऐड कर दें, हाँ बस सही है। और हाँ, शो मैसेज सही लिख दें। हाँ, उसकी स्पेलिंग, दोनों जो फंक्शन आपने लिखा हुआ है उसका, और ये जो फंक्शन आपने लिख दिया है, मतलब ऑन क्लिक में आपने जो फंक्शन स्पेलिंग लिखी हुई है और फंक्शन की जो आपने डिफिनेशन में आपने लिखी हुई, वो दोनों सेम होने चाहिए। और हम आई गेस सही है। ओके, दैट्स राइट। और यहाँ पे आपने कि ये जो बॉडी का स्टेटमेंट है, ऑल राइट, अच्छा, आपने बटन को ना उसका जो बटन का टैग है आपने मुकम्मल नहीं किया। उसका जो एंडिंग टैग है वो भी लिखते हैं बटन का। हाँ, यहाँ पे आपने जो लेस देन साइन है ना, सॉरी ग्रेटर देन साइन, लाइन नंबर 14 पे। जी, यहाँ पे ग्रेटर देन साइन ऐड कर दें, यानी कि बटन का जो टैग है आपने उसको मुकम्मल करना होगा। एग्जैक्टली ऐसे। यहाँ पे कोई भी बटन का नेम होगा, लाइक उसमें क्लिक मी या फिर शो मैसेज, इस तरह से कोई बटन का नेम लिख दें। जी अभी इकरा इस फाइल को सेव करें, क्योंकि हमारी फाइल अभी सेव नहीं है। हमें कैसे पता? प्रैक्टिस डॉट एच टी एम एल के देखें ऊपर टैब में छोटा सा डॉट है, हाँ अब ये सेव हो गई। अब इसे ब्राउजर पे कैसे ओपन करेंगे? आपने एक्सटेंशन डाउनलोड तो नहीं की, गो लाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा आपके पास, अब कैसे करेंगे आप? ओपन करके दिखाएं। एक्सटेंशन पे जाएं, ये साइड बार में, नहीं नहीं, नीचे और नीचे, सबसे नीचे यहाँ पर फाइव, फिफ्थ ऑप्शन, हाँ यहाँ पे लाइव सर्वर लिखे। जी इसे इंस्टॉल करें।
अब अभी इंस्टॉल हो चुकी। अब आप practice.html पर क्लिक करें। गो लाइव पर क्लिक करें। नीचे देखें ऑप्शन आपके पास, नीचे देखें कॉर्नर पर आपके पास ऑप्शन है गो लाइव। हाँ, यहाँ पर क्लिक करें। ये क्रोम ब्राउजर ओपन करें। ये जो भी आपके पास ब्राउजर है वहां पर ये फाइल ओपन हो चुकी है। आई गेस जूम पे उसने शेयर नहीं किया है, सो वहाँ पे उसके एंड पे शो हो रहा होगा। अब इकरा अगर चले माइक इशू तो कोई मसला नहीं है, वरना अब ये एक्सप्लेन भी करके दिखाइए। शो होम पेज, शो मैसेज कर जो आपने फंक्शन बनाया क्या काम कर रहा है। सही, यहाँ पर ये जो रिजल्ट आया होगा इसका, ये बिल्कुल ठीक आया होगा। अम, नहीं, मेरे एंड पे तो सिर्फ इसका जो वीएस कोड है वो नज़र आ रहा है। आप किस चीज़ की बात कर रही थी? जी जी, मैं आउटपुट की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि कि आउटपुट शो नहीं हो रहा और आई थिंक वहां पर शो हो चुका और स्क्रीन शेयर नहीं है। हम्म। हाँ, वहाँ पे होना चाहिए कि हमारे पास एक अलर्ट जो होगा फंक्शन, अलर्ट मैसेज प्रिंट कर दे और उसमें बटन वाज क्लिक्ड। ओके स्टूडेंट, देखिए इस बात से हमें ये अंदाजा लगाना चाहिए माइक इशू का कोई मसला नहीं है, लेकिन जब हमने स्टार्ट करवाया था राबिया से तो हमें अंदाजा हुआ कि प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड है। अभी जो कोड किया है आई थिंक इकरा ने किया है या फिर अक्सा ने, मुझे कंफर्म नहीं है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब कोड करने से क्या अंदाजा हुआ कि जब हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन कीवर्ड के बाद थोड़ा सा स्पेस देते हैं, फिर उसका नाम लिखते हैं फंक्शन का, फिर से कॉल किस तरह से करवाते हैं। यानी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप 1000 क्लासेस ले लें, आप पूरी पूरी बुक्स पढ़ लें, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खासकर मैथमेटिक्स और वेब डेवलपमेंट, ठीक है, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि बिल्कुल प्रैक्टिस से ही आते हैं। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है अभी। जी मैम वसीका, आपका कोई क्वेश्चन, आपका हैंड रेज है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही, आपका माइक लेकिन आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी वॉइस आई है? जी जी। मैम जी, अभी आपकी वॉइस आई आवाज आ है? रही है। आपकी आवाज आ रही है वसीका। जी, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि स्टूडेंट्स को टास्क असाइन कर दिया करें, लाइक छोटे छोटे से टास्क हों जो वो खुद आकर प्रैक्टिस करें, तो उन्हें पता हो कि मुझे टास्क आपको कंप्लीट करवाना है और उनकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। लाइक मैं इनको काम करवाती हूँ छुट्टी के बाद हाँ ना, 1 घंटे के लिए हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मैंने ये भी नोट किया है कि सारी चीज़ें एकदम से ये कवर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप इन्हें टास्क असाइन करें। लाइक हम जैसे जी जी। यूनिवर्सिटी में वर्क करते थे, हमें एट द एंड एक टास्क
असाइन होता था उसमें टीचर्स स्क्रीनशॉट डाल देते थे कि आपने ये काम करना है, उसी तरह से आप ये बिल्कुल मैम, करते जी जी ऐसा ही है। अच्छा, अभी हमने पेपर्स की वजह से थोड़ा सा डिले किया था। अच्छा, आपके पेपर्स स्टूडेंट्स के हो चुके हैं, मिड टर्म्स के जो एग्जाम थे वो कंप्लीट हो चुके हैं? अगर तो मिड टर्म्स कंप्लीट हो चुके हैं तो फिर हम असाइनमेंट भी देंगे इंशाल्लाह। और पाइथन के भी असाइनमेंट्स होंगे, वेब डेवलपमेंट के भी असाइनमेंट होंगे, इवन के हमारी 4th वीक की असेसमेंट असेसमेंट तो हो गई थी बट प्रेजेंटेशन रहती है। और आज स्टूडेंट्स आप सब वेब डेवलपमेंट के असेसमेंट भी करेंगे। अच्छा, मेरे पास 2 असेसमेंट के रिस्पॉन्सेज आए थे जिसमें मैंने देखा कि मैंने बहुत आसान एमसीक्यूज बनाए और मल्टीपल टाइम्स वो सेशन में रिपीट हुए हैं सारे कॉन्सेप्ट, बट फिर भी स्टूडेंट ने असेसमेंट में गलत टिक किए हुए हैं। तो बहुत आसान एमसीक्यूज है, अभी मैम वसीका आप सबको ये करवाएंगी असेसमेंट 5। तो अच्छे से करना है, जो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे बार बार कहती हूँ कि ग्रुप में तमाम ट्रेनर्स मौजूद हैं, आप टैग करें, आप मुझे बोलें, मैं ट्रेनर्स को उसी वक्त अलाइन कर दूंगी आपको समझाने के लिए। और इसका भी मसला नहीं है, अगर हमें एक्स्ट्रा क्लासेस भी रखनी हुई कोर्स एंड होने के बावजूद तो हम वो भी ऐड में कर लेंगे। तो अगर यहाँ तक स्टूडेंट किसी को भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। और ये बस ख्याल रखिएगा कि नेक्स्ट क्लास यानी कल से जो भी हमारी क्लासेस होंगी उसका हमारा रूल ये होगा कि लास्ट में वही कोई भी स्टूडेंट जो टॉपिक उसी क्लास में हमने कवर किए हैं वो एक्सप्लेन भी करेंगे और साथ साथ उसे करके भी दिखाएंगे प्रैक्टिकली। बाकी मैं वसीका, मैं आज से इंशाल्लाह आपको टॉपिक असाइन कर दूंगी स्टूडेंट के असाइनमेंट दे दूंगी, सॉरी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर और यावर, अच्छा, आपने बहुत एक्सप्लेन किया है। एक और चीज इनको रीइटरेट कर दें कि आपके जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं ये आपके आईकोड गुरु की साइट पे भी हैं, और ये हम स्कूल के साइट पे भी हैं। तो इन लोगों को अगर किसी चीज की समझ नहीं आती तो दे कैन गो बैक एंड वॉच देयर, राइट। ये यस कोई सर। वजह नहीं होनी चाहिए कि इनको वो ना हो, राइट। अगर उन्हें नहीं जी समझ आ जी रही तो वो चीजें रिकॉर्डेड पड़ी हुई हैं, तो जी दे जी दे कैन बिल्कुल। वॉच एंड देन दे शुड बी एबल टू फिगर इट आउट, राइट। जी सर, मैं आज ही दोनों प्लेलिस्ट दोबारा से ग्रुप में पिन कर दूंगी। वैसे तो हम्म। पूरी वेबसाइट में भी तमाम चीज़ें रिकॉर्डेड शीट भी है, बट मैं हम्म। यूट्यूब की दोनों प्लेलिस्ट भी ग्रुप में शेयर कर दूंगी। हम्म। सही। ओके, तो क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच सर यावर, आपने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी एवरीबॉडी, थैंक अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ यू। यू।